उस एक एक वरदान को कल शाम को हमने समझा था, और कल शाम को मैंने आपसे कहा था कि मैं आज की सुबह अन्य अन्य भाषा का जो वरदान है उसके ऊपर प्रचार करूंगा और आपको बताऊंगा कि अन्य अन्य भाषा के वरदान के ऊपर जब इतना सारा विवाद आज उत्पन्न किया जा रहा है, तो क्या जितनी भी बातें आज अन्य अन्य भाषा के वरदान के विषय में सिखाई जा रही हैं वो बातें सही हैं या गलत हैं? दूध का दूध और पानी का पानी आज का ये संदेश सुनने के बाद आपके सामने हो जाएगा। तो जब आप आज का संदेश सुने तो पूरी तैयारी के साथ सुने, प्रार्थना करते रहें अपने मनों के अंदर, ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर सके। और यदि आपने अन्य अन्य भाषा का वरदान पाया है, अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान पाया है, तो उस वरदान के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको इस योग्य समझा कि यह वरदान आपके जीवन में प्रभु ने प्रदान किया है। तो आज हम अन्य अन्य भाषाओं के ऊपर बात करेंगे, और जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा, यदि उन बातों को आप समझ गए तो फिर कभी भी आप किसी के भी भरमाने से भ्रमित नहीं होने पाएंगे। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने अध्ययन की बुनियाद को डाल देते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पदों में लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज से 2000 साल पहले जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा, तो पहली बार कलीसिया इतिहास के अंदर अन्य अन्य भाषा जो है वो बोली गई थी। और जैसा कि मैंने कल शाम को आपको बताया कि अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान जो है, अन्य अन्य भाषाएं जो हैं वो 3 प्रकार की अन्य अन्य भाषाएं बाइबल के अंदर बताई गई हैं। पहले प्रकार की अन्य भाषा के बारे में जो बाइबल के अंदर बताया गया है उसका जिक्र मैंने इस समय आपके सामने किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर बताया गया है। लेकिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जिस अन्य अन्य भाषा का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, वो अन्य अन्य भाषा जो है वो उस अन्य भाषा से अलग है जिसके बारे में पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर चर्चा की थी। क्योंकि यहां पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दी, वरदान नहीं दिया लेकिन सामर्थ दी, उस प्रकार से वो अन्य भाषा बोलने लगे। और पहले प्रकार की अन्य भाषा जो कि एक विशेष प्रकार की अन्य भाषा होती है, जो स्पेसिफिक समय पर कभी कभी पवित्र आत्मा उस सामर्थ को प्रकट करता है, जिसके बारे में यहां पर प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रेरित जो थे वो खड़े होकर के अपनी भाषा के अंदर परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। अपनी भाषा में यहां पर क्या लिखा हुआ है, नीचे जो 7वें वचन में लिखा हुआ है, ये सब चकित। 6ठे वचन में लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वो तो हिब्रू भाषा में बोल रहे थे या अरामिक भाषा में बोल रहे थे, लेकिन हर एक अलग अलग देश के लोग जो वहां पर थे उनको सुनाई दे रहा था कि ये तो हिंदी में बोल रहा है, ये तो अरबी भाषा में बोल रहा है,
ये तो इंग्लिश में बोल रहा है, इसको इंग्लिश कहां से आ गई? ये तो फ्रेंच में बोल रहा है, चाइनीज में बोल रहा है, इसको चाइनीज कहां से आ गई? वो तो अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, और ऐसा सामर्थ उतरा कि प्रेरित तो अपनी भाषा में बोल रहे थे, सबको अपनी अपनी भाषाओं के अंदर सुनाई दे रहा था। तो ये पहले प्रकार की अन्य भाषा जिसका वर्णन बाइबल के अंदर किया गया है, ये एक सामर्थ होती है, जिसको पुराने नियम के अंदर कहा गया है कि यहोवा का आत्मा बल के साथ उतरा, एक स्पेसिफिक काम कराया और उसके बाद यहोवा का आत्मा चला गया। दूसरे प्रकार की अन्य भाषा जो है, उसका वर्णन पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर किया है, और ये अन्य भाषा जो है वो वास्तव में एक वरदान है, जिसकी चर्चा पौलुस ने की है। प्रेरितों के काम के अंदर जो अन्य भाषा चेलों ने बोली, वो सिर्फ एक सामर्थ के द्वारा बोली थी, लेकिन पौलुस पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में विस्तार से अन्य अन्य भाषा के वरदान के विषय में बात करता है। और तीसरे प्रकार की अन्य भाषा, जिसके बारे में पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों की बोलियां। स्वर्ग में स्वर्गदूत जिस भाषा के अंदर बात करते हैं, और भाषा भी नहीं, भाषाओं में बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर जब विद्रोह हुआ, बेबीलोन का जो गुम्मट था, बाबेल का जो गुम्मट था, वो जब बनाया गया उत्पत्ति 11 अध्याय में, पृथ्वी के ऊपर जब विद्रोह परमेश्वर के खिलाफ किया गया इंसान के द्वारा, तो परमेश्वर ने उस विद्रोह को इस प्रकार से खत्म किया कि परमेश्वर ने भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल दी थी। तो स्वर्ग के अंदर भी विद्रोह हुआ है, और एक बार नहीं, बाइबल बताती है कई बार स्वर्ग के अंदर विद्रोह हुआ है परमेश्वर के खिलाफ। शैतान और उसके दूत परमेश्वर के खिलाफ गए। उसके बाद स्वर्गदूतों का जो सबसे ऊंचा रैंक होता है, सबसे ऊंचा अधिकार जो स्वर्गदूतों में होता है, वो कहलाते हैं, वो स्वर्गदूत कहलाते हैं परमेश्वर के पुत्र, जिनके बारे में उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर बताया गया है। और मिकाएल, जिब्राइल, इनको प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता है, लेकिन मिकाएल और जिब्राइल जो प्रधान स्वर्गदूत होते हैं, उनसे भी ऊपर जो स्वर्गदूत होते हैं, उनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, यानी वो स्वर्ग के राजकुमार हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र जो थे, उन्होंने भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जब उन्होंने मानव पुत्रियों से विवाह कर लिया था। और उत्पत्ति की पुस्तक के ही 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि इन परमेश्वर के पुत्रों ने जल प्रलय से पहले पाप किया। और अंग्रेजी की बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जल प्रलय के बाद भी इन्होंने पाप किया, विद्रोह किया। तो कई बार स्वर्ग के अंदर विद्रोह हुआ है, और हो सकता है, हमको नहीं पता, कि इसी विद्रोह के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी अलग अलग बोलियां और भाषाएं बना दी हो, हमको नहीं पता। लेकिन यहां पर पौलुस जब कहता है स्वर्गदूतों की बोलियां, यानी स्वर्गदूतों की भी अलग अलग बोलियां और भाषाएं स्वर्ग में पाई जाती हैं। और कभी कभी पवित्र आत्मा विश्वासियों को पृथ्वी पर बोले जाने वाली भाषाओं का वरदान नहीं देकर के स्वर्ग में बोले जाने वाली भाषाओं का वरदान प्रदान कर देता है। तो 3 प्रकार की अन्य अन्य भाषाएं बाइबल के अंदर बताई गई हैं। और जैसा कि मैंने कल शाम को भी आपको बताया कि जब पृथ्वी पर पहली बार पेंतिकुस्त के दिन अन्य अन्य भाषा को बोला गया, तो पृथ्वी के लोगों का जो रिस्पॉन्स था अन्य अन्य भाषा के लिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है कि उन्होंने अन्य अन्य भाषा को जब सुना,
तो उन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। और आज भी, आज की तारीख में भी, हमारे समय में भी अन्य अन्य भाषा का मजाक कई सारे लोगों के द्वारा उड़ाया जा रहा है। और ये अन्य अन्य भाषा जो पेंतिकुस्त के दिन बोली गई, यहूदियों का इतिहास बताता है कि परमेश्वर का एक पर्व जो यहूदी लोग मनाया करते थे, जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता था, उस प्रायश्चित के दिन महायाजक जो होता था वो जानवर का लहू लेकर के मंदिर के महापवित्र स्थान में जाया करता था। और महापवित्र स्थान के अंदर जब जाया करता था तो यहूदी इतिहास बताता है कि जैसे ही महापवित्र स्थान में महायाजक के कदम पड़ा करते थे, लहू लेकर के जाया करता था, जैसे ही वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था, यहूदी इतिहास बताता है महायाजक जो होता था वो अन्य अन्य भाषाओं के अंदर परमेश्वर से बात करना शुरू कर दिया करता था। और महायाजक को नहीं पता होता था कि वो क्या बोल रहा है। उसकी आवाज बाहर पवित्र स्थान में याजकों को सुनाई देती थी कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है याजकों को भी समझ में नहीं आता था। यहूदी इतिहास बताता है कि प्रायश्चित के दिन सिर्फ एक दिन साल में परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे ही महायाजक पहुंचा करता था, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर दिया करता था। तो यह अन्य अन्य भाषा बोलने का जो कंसेप्ट है वो नए नियम का आविष्कार नहीं है, लेकिन पुराने नियम काल में भी महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाकर के अन्य अन्य भाषाएं बोला करता था। और इसी प्रकार से एक वचन बाइबल में पुराने नियम में पाया जाता है जिसको हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। दानियेल की पुस्तक उसका 10 अध्याय 16वां वचन पढ़ें तो वहां पर बताया है, दानियेल कहता है कि एक स्वर्गदूत आया, जिब्राइल आया और आकर के उसने मेरे होठों को छू लिया। और होठों को छूने के बाद क्या हुआ आपके सामने पढ़ रहा हूं। दानियेल उसका 10 अध्याय 16वां वचन, तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा दानियेल ने नहीं बताया है, लेकिन दानियेल को बस इतना समझ में आया कि मैं कुछ बोल रहा हूं। और जो यहूदी रब्बी हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, यहूदियों के जो गुरु हैं, वो इस बात को बताते हैं कि दानियेल यहां पर जो कुछ भी बोल रहा था, दानियेल उसी भाषा में यहां पर बोल रहा था जो भाषा महायाजक महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद बोला करता था। यानी कि महायाजक प्रायश्चित के दिन अन्य अन्य भाषाओं में बात करता था महापवित्र स्थान में। और जैसे ही स्वर्गदूत ने दानियेल के होठों को छुआ, वैसे ही दानियेल जो था वो उसी भाषा में उसने बात करनी शुरू कर दी जो भाषा महायाजक प्रायश्चित के दिन बोला करता था, यानी अन्य अन्य भाषा में बात करनी शुरू कर दी। तो ये अन्य अन्य भाषा का जो कंसेप्ट है ये नए नियम का आविष्कार नहीं है। यहूदी लोग जाना करते थे इस बात को, यहूदी लोग माना करते थे इस बात को कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलना शुरू कर देता है। और पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जो उतरा वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, क्योंकि परमेश्वर एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। पेंतिकुस्त के दिन ही पवित्र आत्मा क्यों उतरा? तुरहियों के पर्व के दिन क्यों नहीं उतरा? फसह का पर्व जो इतना महत्वपूर्ण था तब क्यों नहीं उतरा? जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे
और परमेश्वर उनको वहां से छुड़ा करके ले जाने वाला था, तो परमेश्वर ने उनको फसह का पर्व मनाने की आज्ञा प्रदान करी थी। और फसह का पर्व उन्होंने जब मनाया था तो एक मेमने को काटा था और मेमने के लहू को उन्होंने अपने द्वारों के चौखटों पर लगाया था और इससे उनका बचाव हुआ था। और हम देखते हैं कि वो फसह का पर्व ही था जिस समय परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसके लहू के द्वारा ही पूरी दुनिया का बचाव हुआ है। तो जो फसह के पर्व पर हुआ था उसको यीशु मसीह ने पूरा किया। और लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिनों तक दिखाई देता रहा, लोगों से मिलता रहा, बातचीत करता रहा, उनके साथ खाना खाता रहा, उनको वचन सिखाता रहा। जी उठने के बाद फसह के पर्व पर उसका बलिदान हुआ। 3 दिन के बाद वो जी उठा। 3 दिन के बाद ही क्यों जी उठा? क्योंकि फसह के पर्व से 3 दिन बाद तीसरे दिन पहली उपज का पर्व मनाया जाता था। और इसीलिए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जो जी उठा वो जी उठने वालों में पहली उपज बना है। पहली उपज इसलिए बना है, फर्स्ट फ्रूट इसलिए बना है क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहली उपज के पर्व के दिन हुआ था, जो फसह के पर्व से तीसरे दिन मनाया जाता था। यीशु ने उस भविष्यवाणी को भी पूरा कर दिया था और वहां से 40 दिन तक यीशु मसीह दिखाई देता रहा था और 40वें दिन यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा लिया गया था। और उसके बाद लिखा है जब पेंतिकुस्त का दिन आया, ये पेंतिकुस्त का दिन जो है ये फसह के पर्व से 50वें दिन मनाया जाता है। 40 दिन तक यीशु दिखाई देता रहा। पेंतिकुस्त शब्द जो है इसका मतलब होता है 50वां दिन। पेंतिकुस्त का मतलब होता है 50वां दिन। 40 दिन तक यीशु दिखाई देता रहा और फिर 10 दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद जो 10वां दिन आया, 50वां दिन आया, तब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आया था। तो पेंतिकुस्त के दिन 50वें दिन ही क्यों उतरा? उससे पहले क्यों नहीं उतरा? 40वें दिन क्यों नहीं उतरा? इसलिए नहीं उतरा क्योंकि यहूदी इतिहास इस बात को बताता है, निर्गमन की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि मूसा के समय जब इजरायली सीने पर्वत के सामने खड़े हुए थे तो वो पेंतिकुस्त का दिन ही था जब परमेश्वर सीने पर्वत के ऊपर उतर करके आया था और आकर के अपनी व्यवस्था उसने इजरायलियों को प्रदान करी थी। आग की लपटों के अंदर परमेश्वर उतर करके आया था। जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था तो एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी, नरसिंगे की आवाज आई थी, पूरी पृथ्वी गूंज गई थी। वही तो लिखा है, पूरा यरूशलेम गूंज गया, भीड़ लग गई। वही तो लिखा है। और जब परमेश्वर उतर करके आया था तो यहूदी इतिहास इस बात को बताता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने क्योंकि बीच में सो गए तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहूदी इतिहास बताता है कि जिस समय परमेश्वर, सुबह के समय परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा, परमेश्वर ने मूसा को कहा था मैं सुबह सीने पर्वत पर उतरूंगा। यहूदी इतिहास बताता है कि सुबह ठीक 9 बजे परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था, सही 9 बजे। और इजरायलियों के साथ साथ जो आग का खंबा चला करता था उसके लिए यहूदी इतिहास बताता है, बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन यहूदी इतिहास बताता है कि वो आग का खंबा जो था, जो इजरायलियों के साथ साथ चला करता था, वो आग का खंबा सीने पर्वत में से निकला
और सीने पर्वत के सामने 35 लाख इजरायली खड़े हुए थे, क्योंकि लिखा है 6 लाख पुरुष मूसा के साथ निकले थे। पुरुषों की गिनती दी गई है, बच्चों की और महिलाओं की गिनती नहीं दी गई है। लेकिन बाइबल के विद्वान बताते हैं कि 35 लाख इजरायली जो थे वो सीने पर्वत के सामने खड़े हुए थे। और वो आग का खंबा, जब परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, तो वो आग का खंबा जो था वो सीने पर्वत से निकला, यहूदी इतिहास बताता है। और वो आग का खंबा जो था वो 35 लाख टुकड़ों के अंदर बट गया। 35 लाख आग की लपटें जो थीं वो सीने पर्वत से जा रही थी नीचे की तरफ। और एक एक इजरायली, 35 लाख इजरायली जो खड़े हुए थे, उनके सामने जाकर के वो आग की लपट जो थी वो खड़ी हो गई थी। और उस आग की लपट में से आवाज आ रही थी कि क्या तू इस आज्ञा को मानेगा या नहीं मानेगा। और हर इजरायली ने कहा आमीन, मैं इसको मानूंगा। तो वो आग की लपट, 35 लाख आग की लपटों के टुकड़े जो थे वो वापस सीने पर्वत की तरफ लौटे थे, वापस से एक आग का खंबा बन गए थे। और चट्टान के ऊपर जाकर के उस पहली आज्ञा को उसने गोद दिया था, लिख दिया था। और इसीलिए मूसा कहता है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से इन आज्ञाओं को लिखा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता हूं, लेकिन मैं तो परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। परमेश्वर की उंगली का मतलब पवित्र आत्मा बाइबल में बताया हुआ है। इसलिए मूसा ने कहा परमेश्वर ने अपनी उंगली से इन आज्ञाओं को लिखा है, चट्टान पर लिखा है। यानी पवित्र आत्मा आग की लपट के रूप में उन आज्ञाओं को लिख रहा था। और 10 बार ऐसा हुआ कि आग की लपटें आई, आग के टुकड़े आए और इजरायलियों से यह प्रश्न पूछा और उस आज्ञा को जाकर के चट्टान पर लिख दिया। और इसीलिए इजरायली जो थे वो भयभीत हो गए थे कि कहीं ये आग की लपटों के द्वारा वो भस्म ना हो जाएं। वो मूसा के पास आए और मूसा के पास आकर के कहा कि तू ही जाकर के व्यवस्था ले आ, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहूदी इतिहास एक और बात बताता है उस दिन के बारे में, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं समझेंगे आप इस बात को नहीं जान पाएंगे कि पेंतिकुस्त के दिन आखिर हुआ क्या था। और यहूदी इतिहास बताता है कि जब परमेश्वर की वाणी सुनाई दे रही थी, परमेश्वर हिब्रू भाषा में यह आज्ञाएं जारी कर रहा था, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू कोई मूरत ना बनाना, तू ऐसा ना करना, तू वैसा ना करना। तो परमेश्वर जब हिब्रू भाषा में बोल रहा था, यहूदी इतिहास बताता है पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भाषाएं बोली जाती थीं, हर एक देश में जहां जहां पर भी इंसान रहा करता था, उस देश के आसमान में परमेश्वर की आवाज जो थी वो उनकी ही भाषा में उनको सुनाई दे रही थी। हर देश के लोग, परमेश्वर सीने पर्वत पर बोल रहा था, लेकिन हर देश के आसमान में, अलग अलग देशों के आसमान के अंदर उसी देश की भाषा में लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन रहे थे। हर देश के लोग सुन रहे थे। यह भविष्यवाणी थी जो हम पेंतिकुस्त के दिन पूरा होते हुए देखते हैं। और उसके बाद जब मूसा व्यवस्था लेने गया तो पीछे से इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया, परमेश्वर के खिलाफ पाप कर दिया और परमेश्वर का दंड इजरायलियों पर आया। और पेंतिकुस्त के दिन ही 3000 इजरायली जो थे वो मारे गए थे अपने पाप के कारण। 3000 पेंतिकुस्त के दिन ही अपनी अज्ञानता और पाप के कारण मारे गए थे। और हम इसी भविष्यवाणी को रिपीट होता हुआ देखते हैं नए नियम में,
जब पेंतिकुस्त का दिन आया, यानी 50वां दिन आया, वही दिन जिस दिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, 10 आज्ञाएं सुनाई थी, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, एक जोर का धमाका हुआ। ऐसा धमाका हुआ कि यरूशलेम के अंदर सब हिल गए, जैसे परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था एक बड़े धमाके के साथ, नरसिंगे के बड़े शब्द के साथ। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, यहूदी इतिहास बताता है परमेश्वर ठीक 9 बजे सीने पर्वत पर उतरा था। और पतरस ने यहां पर टाइमिंग बताई है कि पेंतिकुस्त के दिन कितने बजे पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा था। पतरस ने टाइमिंग बताई है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 15वें वचन में वो टाइमिंग बताई गई है कि पवित्र आत्मा कितने बजे उतरा था। यहां पर पतरस कहता है प्रेरितों के काम 2:15 में, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन चढ़ा है का मतलब होता था सुबह के 9 ही बजे हैं। पतरस कहता है अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं। 9 बजे परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था पेंतिकुस्त के दिन, और 9 बजे ही पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा एक बड़े धमाके के साथ अपनी एक धमाकेदार एंट्री देता है यरूशलेम में। और उसके बाद जैसे सीने पर्वत से 35 लाख आग के लपटे, आग के टुकड़े जो थे वो बट गए थे, उसी प्रकार से पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो आग की लपटों के अंदर आया। और इस बार प्रश्न पूछने के लिए नहीं आया, इस बार आज्ञाओं को लिखने के लिए नहीं आया, लेकिन लिखा हुआ है कि वो आग के टुकड़े आए और उनके अंदर आकर के समा गए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके दिलों के ऊपर लिख दूंगा। और इसीलिए वो आग के टुकड़े आए। परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे दिलों पर अपनी व्यवस्था को लिखने के लिए आ गया। वो आग के टुकड़े अंदर समा गए। और पेंतिकुस्त के दिन जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी सीने पर्वत से, तो हर देश के लोग अपनी अपनी भाषा के अंदर परमेश्वर की आज्ञा को सुन रहे थे। और वही पैटर्न रिपीट किया गया। देश देश के लोग जो यरूशलेम के अंदर इकट्ठा थे, और कितने लोग इकट्ठा थे आपको पता है? सीने पर्वत के सामने 35 लाख लोग इकट्ठा थे। और यहूदी इतिहास बताता है, बाइबल का इतिहास, नए नियम का इतिहास बताता है कि फसह का पर्व मनाने के लिए 35 लाख लोग यरूशलेम के अंदर मौजूद थे। और अलग अलग देशों से आए थे, और उनको अलग अलग देशों से आए हुए यहूदी जो थे, अलग अलग लोग जो थे, उनको अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन जो है वो सुनाई दे रहा था। 1500 साल पहले जो पेंतिकुस्त के दिन हुआ, 1500 साल बाद वही काम पेंतिकुस्त के दिन होता हुआ हमको दिखाई दे जाता है। और पेंतिकुस्त के दिन 3000 इजरायली मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया था। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 आत्माएं ही थी जिन्होंने उद्धार पा लिया था। वो भविष्यवाणी रिपीट हो रही थी। लेकिन अब ये तो भविष्यवाणी पूरी हो गई। और क्यों? पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी थी, वरदान नहीं दिया था अन्य भाषा बोलने का। वरदान की चर्चा तो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में की गई है। क्यों पवित्र आत्मा ने यहां पर सामर्थ? बीते 2000 सालों से किसी को अन्य भाषा को लेकर के कोई परेशानी थी नहीं, लेकिन आज वालों को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया है कि इनको हर बात पर विवाद करना होता है। अब आज कुछ एक लोग, उनको प्रचारक कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि वो है ही नहीं, जो अन्य भाषा को या जो पवित्र आत्मा को शैतान कहे,
उसको हम प्रचारक या पास्टर कैसे कह सकते हैं? अब कुछ लोग भारत के अंदर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यहां पर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है उन्होंने भाषाएं बोली, और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है ग्लोसा, जिसको यूनानी के अंदर ग्लोसोलालिया भी कहते हैं। और ग्लोसा या ग्लोसोलालिया जो है उसका मतलब होता है किसी देश में बोले जाने वाली भाषा। जबकि आज जो अन्य अन्य भाषा विश्वासी बोलते हैं वो तो एक वाक्य की भाषा होती है, अनाप शनाप बकते हैं वो लोग कहते हैं। जबकि अन्य भाषा जो है जो प्रेरितों ने बोली वो किसी देश में बोले जाने वाली भाषा थी। तो इससे तो हम इनकार कर ही नहीं रहे हैं, इससे तो हम इनकार कर ही नहीं रहे। वास्तव में प्रेरितों ने जो भाषा बोली वो ग्लोसा थी, ग्लोसोलालिया थी, किसी देश में बोले जाने वाली भाषा थी, क्योंकि सबको अपनी अपनी भाषाओं के अंदर सुनाई दे रहा था। तो इससे तो हम इनकार कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं आज जो अन्य भाषा कलीसियाओं में बोली जाती है विश्वासियों के द्वारा, वो शैतान की दुष्ट आत्माओं की भाषा है, और वो उसको जिब्रिश कहते हैं। जिब्रिश यानी अनाप शनाप बकना। अब मैं आपको बताऊं, ये जिब्रिश शब्द जो है ये बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की उपज है, और उस इंसान का नाम है, वो एक अमेरिकन प्रचारक है, उसका नाम है जॉन मैक आर्थर। और जॉन मैक आर्थर नाम का ये व्यक्ति जो है, इसको अन्य अन्य भाषा से बहुत एलर्जी थी, और इसलिए इसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था स्ट्रेंज फायर, यानी अजीब आग। और उस किताब के अंदर ये अन्य अन्य भाषा के वरदान का इतना मजाक, इतना मजाक, इतना मजाक इसने बनाया, और इसने एक शब्द का आविष्कार किया कि आज कलीसियाओं में जो अन्य अन्य भाषा बोली जाती है उसको हम जिब्रिश कह सकते हैं। और जॉन मैक आर्थर के ही ये चेले चपाटे जो भारत के अंदर आ गए हैं, ये जॉन मैक आर्थर की शिक्षाओं को फैला रहे हैं कि लोग जिब्रिश बोल रहे हैं। लेकिन ये जिब्रिश शब्द बाइबल का शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी इन बातों को फैलाया जा रहा है, और ये लोग कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके पहले वचन के आधार पर जितने भी वरदान हैं पवित्र आत्मा के, वो सारे समाप्त हो चुके हैं, और अब विश्वासियों को पवित्र आत्मा के वरदान नहीं दिए जाते। ये इस बात को भी कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जिब्रिश शब्द जो है, अनाप शनाप बकना, ये शब्द जो है ये बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की उपज है। और प्रेरितों के काम के अंदर जब दूसरे अध्याय के अंदर जब प्रेरितों ने अन्य अन्य भाषा को बोला, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर उन्होंने ग्लोसा को ही बोला था, एक देश की भाषा को ही वो बोल रहे थे अन्य भाषा के रूप में। लेकिन वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं था, वो सिर्फ एक सामर्थ्य थी जिसके द्वारा उन्होंने ऐसा किया था। साथ ही साथ मैंने बार बार इस बात को आपको कहा कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जिस अन्य भाषा का वर्णन है, वो अन्य भाषा उस अन्य भाषा से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर बताया है। अब इस अन्य भाषा को जो आज विश्वासी बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, जो एक वाक्य की अन्य भाषा होती है, जिसका मजाक आज बनाया जा रहा है, उसको शैतान की भाषा कहा जा रहा है। इसको समझने के लिए हमको एक चीज को समझना पड़ेगा, एक अवधारणा को समझना पड़ेगा जो बाइबल में बताई गई है, तब आप अन्य भाषा को समझ जाएंगे, फिर किसी के भरमाने में नहीं आएंगे। और वो अवधारणा जो बाइबल के अंदर बताई गई है उसको आत्मिक शिशु की अवधारणा कहा जाता है, आत्मिक शिशु की। और यह आत्मिक शिशु की अवधारणा क्या है? पतरस ने इस बात को कहा कि
जब एक विश्वासी, एक नया विश्वासी जब बपतिस्मा लेकर के कलीसिया में आता है तो वो एक आत्मिक शिशु है। जैसे एक छोटे बच्चे का, एक शिशु का जन्म होता है मां के द्वारा, वैसे ही एक विश्वासी जो है उसका आत्मिक जगत के लिए अब जन्म हुआ है, वो शिशु है। पतरस क्या कहता है? पतरस क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा पद, यहां पे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हर विश्वासी जिसने अभी अभी उद्धार पाया है वो आत्मिक शिशु है। वो एक बड़ा नौजवान इंसान नहीं है, लेकिन वो आत्मिक शिशु है, वो बच्चा है, उसको दूध की जरूरत है। बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है तो सीधा उसके मुंह में मांस की हड्डियां नहीं ठूस देते हैं कि ले खा, या रोटी ला करके सीधा मां उसके मुंह में नहीं ठूस देती है कि ले खा। दांत ही नहीं है बच्चे के, वो चबा ही नहीं सकता है, उसका पेट इतना मजबूत नहीं है कि वो सॉलिड खाना जो होता है उसको पचा सके। वो तो छोटा मासूम बच्चा है, आत्मिक शिशु। उसी प्रकार से है आत्मिक शिशु भी। अभी अभी आत्मिक जगत में आया है, उसको पता नहीं है आत्मिक जगत में होता क्या है। वो पूरी तरह से निर्भर है अपने माता पिता के ऊपर। एक आत्मिक शिशु पूरी तरह से निर्भर होता है अपने पास्टर पर, इसलिए उसको दूध पिलाया जाता है। एक व्यक्ति जो अभी अभी उद्धार पाकर के आया है, उसको बाइबल के बड़े बड़े रहस्य समझाए जाएं तो क्या उसको समझ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसी बात को इब्रानियों की पत्री का लेखक भी बताता है। इब्रानियों उसका 5 अध्याय 12 और 13 वचन। इस कंसेप्ट को आप समझ गए, आपको अन्य भाषा का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इब्रानियों का लेखक कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम तो अब सियाने हो गए हो, तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम आत्मिक बच्चे बने हुए हो, आत्मिक शिशु बने हुए हो कि मैं आकर के तुमको चम्मच से दूध पिलाऊं या बोतल से दूध पिलाऊं। तुमको तो अब वचन की बड़ी बड़ी बातें सीखनी है, तुमको तो आत्मिक जगत के नियमों को समझना है। तुम तो अभी भी दूध पीने में लगे हुए हो, कहानियां सुननी है तुमको बाइबल की। आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, परमेश्वर ने उनको फल खाने के लिए मना किया था और उसके बाद उन्होंने फल खा लिया, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने पाया कि वो तो नंगे हैं। यही तो आज हो रहा है, यही तो मसीहत का हाल आज हो गया है। 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल हो गए उद्धार पाए हुए, लेकिन आज भी बाइबल की कथा कहानियों में अटके हुए हैं। वो बच्चे बने हुए हैं जिनके दांत नहीं होते हैं। हेलो, मैं एक बात आपको बताऊं। एक बच्चा है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अब वही बच्चा 15 साल का हो गया। अब वो बच्चा जो 15 साल का सियाना हो गया, बड़ा हो गया, अगर वो बच्चों वाली हरकतें करे तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी 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 मुझको खाना खाना है। 15 साल का बच्चा अगर इस प्रकार की हरकतें करे तो आप क्या कहेंगे उसको देख करके? अब वही बच्चा जो एक समय शिशु था, जन्म लिया था उसने, अब वो 30 साल का हो गया, 30 साल का या 40 साल का हो गया। 40 साल का एक व्यक्ति हो गया और अभी भी वो बच्चों वाली हरकतें करे कि वो दूध की बोतल लेकर के निप्पल से दूध पिए लेट करके। 40 साल का व्यक्ति, तो आप उसको देख करके क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? आप उसको देख करके कहेंगे कि ये मेंटल है, ये पागल है, इसका दिमाग का विकास नहीं हुआ, ये मानसिक रोगी है। और आज मसीहत के अंदर ऐसे ही कितने मानसिक रोगी घूम रहे हैं जो अभी भी बच्चे बने हुए हैं, अभी भी वो वचन को नहीं पढ़ते, कहते हमको समझ में आता नहीं है। मानसिक रोगी हैं आप। अगर आज भी आपको 40 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल बाद भी आपको ये कहानियां ही सुननी है कि इब्राहिम इसाक को लेकर के गया था मोरिया पर्वत पर, और वहां पर उसको बलिदान चढ़ाने ही वाला था कि परमेश्वर ने कहा रुक जा। बस ये कहानियां ही सुनिए। यीशु मसीह पानी पर चला, कितनी अच्छी लगती हैं कहानियां। तो यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि मैं क्या दूध की बोतल लेकर के आऊं अब भी तुम्हारे पास? तुम तो अभी भी आत्मिक शिशु बने हुए हो। लेकिन हर एक विश्वासी जिसका बपतिस्मा हुआ है, जिसने उद्धार पाया है अभी अभी, और वो कलीसिया में आया है, उसको नया नियम आत्मिक शिशु कहता है। उसकी देखभाल वैसे ही की जाती है जैसे एक बच्चे की जन्म लेने के बाद की जाती है। तीसरी बात, इस बात को खुद पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को बताया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। पौलुस भी नए जन्मे विश्वासियों को आत्मिक शिशु कहता है, बच्चा कहता है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। पौलुस भी कहता है कि तुम बड़े हो गए हो, अब बच्चे थोड़ी ना हो कि दूध पिलाऊं, लेकिन तुम तो अभी भी दूध पी रहे हो। हर एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है, अभी उद्धार पाया है, वो एक आत्मिक शिशु है। और जब एक बच्चा जन्म लेता है इस संसार के अंदर, तो जन्म लेने के बाद वो बच्चा जो है धीमे धीमे करके बोलना शुरू करता है। और वो बोलता है, क्या बोलता है उसके माता पिता को नहीं पता, उसके रिश्तेदारों को नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। वो बच्चा अपनी ही भाषा के अंदर कुछ बोलता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। और वो कोई पूरी भाषा नहीं बोलता है कि ग्रामर भी बोले, व्याकरण भी बोले, उसके बाद पर्यायवाची भी बोले, उसके बाद मुहावरे भी बोले। पूरी भाषा नहीं बोलता है। एक वाक्य, एक शब्द वो बोलता है, अनाप शनाप बकता है। और बच्चा जो होता है, जो अनाप शनाप बच्चा बातें करता है, तकनीकी तौर पर, टेक्निकली बच्चे के इस अनाप शनाप बोलने को ही जिब्रिश कहा जाता है। टेक्निकली बच्चा जो है वो बड़बड़ाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये बच्चा जो है वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है इसलिए ये बड़बड़ा रहा है। बच्चा जो बोलता है अपनी मां के सामने, अपने पिता के सामने, खुश होकर के जो कुछ भी बोलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि दुष्ट आत्मा ग्रसित है। इसको तो हिंदी भाषा बोलनी चाहिए सीधा पैदा होते के साथ ही। हेलो, आप लोग कौन सी बोलते हैं? गामित। ये पैदा हुआ है, इसको आज अभी इसी समय से ही गामित भाषा बोलनी है। ऐसा होता है क्या? किसी अंग्रेज का बच्चा पैदा हुआ, अंग्रेज कहेगा अरे ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसको तो इंग्लिश बोलनी चाहिए, ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है, यीशु के नाम से निकल। वो बच्चा है, वो इस संसार में नया नया आया है, वो प्रयास कर रहा है बोलने का, इंसान की भाषा बोलने का वो प्रयास कर रहा है। उसको एक दिन मानवीय भाषा बोलनी है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है। और बच्चे का इस प्रकार से जो बड़बड़ाना होता है, वो इस बात का प्रतीक होता है कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर के इंसान की भाषा बोलेगा।
अपने मां बाप की भाषा बोलेगा। यह चिन्ह होता है इस बात का। और इसी प्रकार से एक बच्चा जो कि आत्मिक बच्चा है, जिसका जन्म अभी अभी आत्मिक जगत के लिए हुआ है, वो आत्मिक जगत के लिए नया है और इसीलिए वो कुछ अन्य भाषा का वरदान जब पवित्र आत्मा उसको दे देता है तो वो एकदम से अन्य भाषा बोलनी शुरू नहीं कर देता है, लेकिन वो प्रयास करना शुरू करता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके ऊपर आता है, वो एक दो वाक्य बड़बड़ाने लगता है, लेकिन उसके बड़बड़ाने को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है, लेकिन वो जो कुछ भी बड़बड़ा रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि इसने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया है और एक दिन भविष्य में ये उसी अन्य भाषा को साफ 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 बोलेगा और दुनिया जानेगी कि ये कौन से देश की भाषा बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है। लेकिन अन्य भाषा के वरदान के ऊपर जो विवाद है, इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला विवाद जो है वो उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो जिनके पास खुद के पास ये वरदान नहीं है। तो जिनके पास ये वरदान है ही नहीं, वो कभी भी इस वरदान के सारे पहलुओं को समझ नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी विश्वासी जो होते हैं वो कभी भी इस वरदान को विकसित नहीं करते हैं। पौलुस ने कहा है वरदान को विकसित करते चले जाओ, वो विकसित नहीं करते हैं और 40-40 साल बाद भी सिर्फ एक ही वाक्य बड़बड़ाते रहते हैं, तो उनकी हंसी उड़ना स्वाभाविक है। एक बच्चा यदि बड़े होने के बावजूद बच्चों वाली हरकतें करे तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसको पागल कहेंगे, वो कहेंगे कि ये मानसिक रोगी है। और वही हाल हो गया है आज हमारी कलीसियाओं के अंदर की लंबे 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 समय तक विश्वास में बढ़ने के बाद भी कभी भी विश्वासी जो हैं वो अन्य अन्य भाषा बोलने में विकास नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। और पौलुस भी इस बात को कहता है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे अगर तुमने इस वरदान का विकास नहीं किया। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा? जो कुछ तुम बोलते हो यदि वो साफ साफ नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे कि तुम क्या बोल रहे हो? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। पौलुस कहता है इस वरदान का विकास करते चले जाओ। अभी तुम बड़बड़ा रहे हो, अभी तुम एक वाक्य बोल रहे हो क्योंकि तुम बच्चे हो, आत्मिक शिशु हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते चले जाओगे आत्मिक जगत में, इस वरदान का विकास करते चले जाओ ताकि उसके बाद तुम खड़े हो करके पूरी अन्य भाषा बोल सको। और पूरी अन्य भाषा क्यों बोल सको? मान लीजिए एक भाई है, उसको पवित्र आत्मा ने फ्रांस देश में बोले जाने वाली भाषा का वरदान दे दिया, लेकिन अभी ये सिर्फ एक वाक्य बोलता है, एक वाक्य बड़बड़ाता है। क्या बड़बड़ाता है उसको भी नहीं पता, जो सुनते हैं उसको भी नहीं पता। लेकिन धीमे धीमे, इसलिए पौलुस कहता है अन्य भाषा बोलो, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, प्रैक्टिस करो। बच्चे को बुलवाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, बोलो बोलो।
और एक भाई है, उसको फ्रांस में बोले जाने वाली भाषा का वरदान मिला। अब उसने उस वरदान को विकसित किया, करता रहा, सालों सालों में विकसित करता चला गया। अब वो कलीसिया में जब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना की जाती है तो वो फ्रांस में बोले जाने वाली अन्य भाषा बोलता है। किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि क्या बोल रहा है। लेकिन अब आपके कलीसिया के अंदर फ्रांस में रहने वाले कुछ लोग आए, मिलने के लिए आए, घूमने के लिए आए, लेकिन आपकी कलीसिया में आ गए। अब रविवार की आराधना चल रही है। फ्रांस के रहने वाले फ्रांसीसी जो हैं, वो भी आपकी कलीसिया के अंदर आराधना कर रहे हैं। अचानक से ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस भाई पर उतरा और उसने अन्य भाषा के अंदर बातें करनी शुरू कर दी। वो फ्रांस में रहने वाले लोगों की भाषा में बात कर रहा है। और अब वो जो कुछ भी बोल रहा है, ना तो उसको पता है, ना कलीसिया के दूसरे लोगों को पता है। लेकिन जो फ्रांस के लोग उस कलीसिया में खड़े हुए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। पवित्र आत्मा कभी भी यदि किसी को किसी के पापों के लिए कायल करता है तो वो उसकी इंसल्ट नहीं करता है, उसको अपमानित नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। कई बार लोग डरते हैं कि कहीं मेरे पापों को कोई प्रचारक मंच से ना बता दे। पवित्र आत्मा कभी भी आपके पापों को दूसरों के सामने नहीं बताएगा। यहूदा इस्करियोती जो था, यहूदा इस्करियोती ने एक योजना बनाई कि मैं गुरुजी की नजरों में अच्छा बना रहूंगा और मैं पैसे भी ले लेता हूं, गुरुजी को पकड़वा भी दूंगा, लेकिन मैं गुरुजी को ऐसा दिखाऊंगा कि गुरुजी मैं तो आपकी टीम में हूं और आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। यीशु मसीह इस बात को जानता था। और जब यहूदा इस्करियोती गतसमनी के बाग में आया तो उसने आ करके यीशु मसीह को चुम्बन दिया, प्रणाम गुरुजी। तो यीशु मसीह को उस समय क्या कहना चाहिए था? टेक्निकली जो बात है, यीशु मसीह को कहना चाहिए था गद्दार, धोखेबाज। पतरस को कहना चाहिए था वो तलवार जो मैंने रखवाई थी चला दे इसके ऊपर, यही है वो गद्दार जिसके लिए मैंने कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह को ऐसा बोलना चाहिए था। अगर हम होते तो ऐसा ही करते। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी आपकी बेइज्जती दूसरों के सामने नहीं होने देगा। यीशु मसीह ने यहूदा को देखा, यहूदा ने यीशु मसीह का चुंबन लिया और जैसे ही चुंबन लेकर के हटा, यीशु मसीह ने कुछ ऐसे शब्द उसको बोल दिए कि यहूदा की हड्डियां तक टूट गई होंगी। इसीलिए तो उसने जाकर के फांसी लगा ली। यीशु मसीह ने यहूदा को देख करके कहा, हे मित्र, मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा कभी भी आपकी बेइज्जती दूसरों के सामने नहीं होने देगा। और इसीलिए अन्य अन्य भाषा का ये वरदान जो है वो कलीसिया में दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा यदि आ जाए तो आप उसके पापों को उसी की भाषा में बोल रहे हैं। आपको भी नहीं पता कि उसके पाप क्या हैं, कलीसिया के लोगों को भी नहीं पता कि उसके पाप क्या हैं, लेकिन उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि उसके पाप क्या हैं, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। पौलुस ने एक बात बोली। हम प्रेरितों के काम के अंदर इस बात को देखते हैं कि जैसे ही प्रेरितों ने लोगों के ऊपर हाथ रखे, वो अन्य भाषा बोलने लग गए। लेकिन कुरंथ की कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे विश्वासी थे जो साफ साफ अन्य भाषा नहीं बोलते थे, वो टुकड़ों में बोलते थे, जैसे हमारे विश्वासी आज बोलते हैं टुकड़ों में। एक सेंटेंस की, एक शब्द की, एक ही शब्द को दोहराते हैं। तो जब प्रेरितों ने हाथ रखे तो लोगों ने अन्य भाषा का वरदान पाया, वो अन्य भाषा तुरंत बोलने लग गए। लेकिन कई सारे विश्वासी कुरंथ की कलीसिया में थे जिनका धीमे धीमे विकास हो रहा था।
वो एक वाक्य में एक शब्द के अंदर अन्य भाषा बोलते थे, और इसीलिए दूसरों ने कहा कि ये अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा तो ऐसी होती है, और उन्होंने बोल के बताई। तो तुम तो सिर्फ एक वाक्य बोल रहे हो, एक वाक्य की कौन सी भाषा होती है। कुरंत की कलीसिया के अंदर बड़ा विवाद हो गया, तो पौलुस ने उस विवाद को सुलझाया। पौलुस क्या कहता है, पहला कुरंतियों उसका 14 अध्याय उसके 39वें वचन को पढ़ रहा हूं, 1439 को पढ़ रहा हूं। पौलुस कहता है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। मूल यूनानी नए नियम के अंदर पौलुस ने लिखा, यूनानी भाषा में लिखा कि अन्य अन्य भाषा बोलने से ना रोको किसी को भी, चाहे वो एक वाक्य में बोल रहा है, चाहे वो एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहा है, लेकिन पौलुस कहता है उसको अन्य भाषा बोलने से मत रोको, उसको मना मत करो कि ये अन्य भाषा नहीं है, तो इसको ना बोल। क्योंकि जैसे जैसे वो बोलता जाएगा, प्रैक्टिस करता चला जाएगा, प्रैक्टिस करता चला जाएगा, जुबान साफ होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी, और जो वरदान उसको मिला है वो एक दिन निखर करके दुनिया के सामने आ जाएगा, कलीसिया के सामने आ जाएगा। पौलुस ने इस बात को बोला। तो जो लोग कहते हैं कि जब आज विश्वासी एक वाक्य की अन्य भाषा बोलते हैं तो वो दुष्ट आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं, तो विश्वासी दुष्ट आत्मा के द्वारा नहीं बोल रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा इस बात का प्रचार कर रहे हैं। और इसीलिए पौलुस ने कहा अन्य अन्य भाषा का ये वरदान जो है, इसकी उन्नति करो, इसको विकसित करो, डेवलप करो इसको। पहला कुरंतियों उसका 14 अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर पौलुस इस बात को कहता है, ये सलाह देता है। और इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुमको जो वरदान मिले हैं, चाहे अन्य भाषा का हो चाहे दूसरा हो, उन वरदानों की उन्नति करो, उनको विकसित करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्रिकेट देखते हैं आप लोग? हेलो, क्रिकेट देखते हैं? आए ना तो बोले, घबराए नहीं। अब वो क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी है, हम सबका चहेता, ठीक है। उसके छक्के देख देख करके हमको बहुत मजा आता है। अब मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है, उसका एक शॉट है जिसको हेलीकॉप्टर कहते हैं, ठीक है, खड़े खड़े मार देता है। वो हेलीकॉप्टर शॉट जिसको पूरी दुनिया आनंद के साथ देखती है, कोई नहीं लगा पाता है। बहुतों ने कोशिश करी उसको लगाने की, हेलीकॉप्टर। जो कोशिश करता है वो आउट हो जाता है, लेकिन धोनी जब लगाते हैं तो छक्का चला जाता है। हेलीकॉप्टर उस शॉट के ऊपर महारत हासिल करने के लिए उसने 10 सालों तक प्रैक्टिस करी थी। 10 सालों तक 10 सालों तक प्रैक्टिस करी, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया जाए। एक दिन में नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ। वो दुनिया सोचती है हम भी जाके हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, नहीं उड़ा पाते हैं। उसने 10 साल तक उस शॉट की उन्नति करी, उसको विकसित किया कि कैसे मारूं कि सीधा छक्का जाए। उसी प्रकार से यहां पर पौलुस कहता है कि प्रैक्टिस करो, चाहे कोई सा भी वरदान तुमको मिला है, प्रैक्टिस करो, उसकी उन्नति करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और एक बोलो अन्य भाषा, किसी को भी मत रोको अन्य भाषा बोलने से। पौलुस कहता है यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा। तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हारी जीभ साफ होती चली जाएगी। जैसे एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तुतला तुतला करके बोलता है, लेकिन आगे जा करके उसकी जीभ साफ होती चली जाती है। उसी प्रकार से तुम्हारी जीभ साफ हो जाएगी।
और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 4 वचन में पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। क्यों उन्नति करता है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 2 वचन में पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा जब आप बोलेंगे तो कोई इंसान तो समझेगा नहीं, परमेश्वर समझेगा। तो आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। एलिया कहता है कि मैं एलिया भविष्यवक्ता हूं जो निरंतर परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप अन्य भाषा के अंदर उसको बोलते रहेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहेंगे तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी, आत्मिक उन्नति। मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, तो लिखा है कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, चेहरा चमक रहा था। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 17:1 में कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो अन्य भाषा आप बोल रहे हैं, चाहे एक वाक्य की बोल रहे हैं, उसको बोलें, निरंतर बोलें, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं। प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर को कहें प्रभु मुझको इस अन्य भाषा के वरदान की उन्नति करनी है, मुझको सामर्थ्य दे। और जितनी प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे आपकी जुबान साफ होती चली जाएगी। और उसके बाद एक दिन आएगा जब आप अन्य भाषा का जो वरदान वास्तव में आपको दिया गया है वो निखर करके दुनिया के सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे परमेश्वर किसी को अपनी सेवा के लिए बुलाता है लेकिन एकदम से इस्तेमाल नहीं करता है। बुला लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है, पहले तैयार करता है और उस तैयारी में सालों सालों का समय लगता है। कई सारे विश्वासी होते हैं जिनको एक झटके में अन्य भाषा का वरदान मिलता है, वो तुरंत ही साफ साफ अन्य भाषा बोलने लगते हैं। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। लेकिन पौलुस ने लिखा है कई सारे विश्वासी थे कुरिन्थ की कलीसिया में जो एकदम से पूरी अन्य भाषा नहीं बोल पाते थे, इसलिए पौलुस ने कहा उनको मत रोकना अन्य भाषा बोलने से, उनको बोलने दो, क्योंकि बोलते 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 वो पूरी अन्य भाषा बोलना शुरू कर देंगे। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर जिस अन्य भाषा का वर्णन किया गया है वो अन्य भाषा उस अन्य भाषा से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर बताया है। पौलुस एक वरदान के बारे में कलीसिया को बताता है और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर एक सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों के जीवन में आपके वचन का बीज बो दिया गया है। प्रभु जी आप अपने लोगों को बचाएं उन सारी झूठी शिक्षाओं से जो लोगों के द्वारा प्रभु जी फैलाई जा रही है इस वरदान के बारे में जो आपने मानव जाति को उपहार के रूप में दिया है। प्रभु जी अपने लोगों को ऐसा सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करें कि वो इस वरदान को विकसित कर सके। प्रभु आपके लोग विरोधियों को जवाब दे सकें। प्रभु जी इनके जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का ऐसा सामर्थ्य उतर जाने पाए कि ये साफ साफ अन्य भाषाएं बोलने लग जाएं। प्रभु जी आप अनुग्रह कर दें और इनके जीवन के ऊपर अपने सामर्थ्य को उंडेल दें। इनमें से अभी भी यदि कोई ऐसा है जिसका जीवन पवित्र आत्मा के वरदानों से वंचित है, आपसे प्रार्थना करता हूं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। प्रभु जी उसके जीवन में आपके पवित्र आत्मा का वो प्रकाश आ जाने पाए, जो वरदान उसके लिए आपने रखे हैं वो उसके जीवन में उतर जाने पाए। प्रभु जी अद्भुत अनुग्रह कर दें ताकि ये कलीसिया पवित्र आत्मा के
द्वारा पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी कर सके। प्रभु जी, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। ये वचन ये कभी भूलने ना पाए, किसी भी भरमाने वाले के झांसे में ना आने पाए प्रभु। ये अन्य भाषा बोलने से मना ना करें प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप प्रदान कर दें। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप उनको आशीष दें। यदि ये किसी भी प्रकार की बीमारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, किसी भी प्रकार की लत के अंदर हैं, चाहे वो नशे की लत हो, सिगरेट की लत हो, तंबाकू की लत हो, कोई सी भी लत हो प्रभु, आप उससे इनको छुटकारा दें प्रभु। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये अगर किसी भी परेशानी के अंदर हैं, किसी भी बीमारी के अंदर हैं, तो इनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु, आप अपने सामर्थ के साथ उतर आए यीशु की महिमा के लिए। प्रभु जी, अपने सामर्थ को आप उंडेल दें प्रभु जी। एक भी बीमार शरीर यहां से ना जाने पाए। आपका जो प्रॉमिस है उसको आप पूरा करें प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अद्भुत कृपा को दिखाएं और जितने भी लोग कर्जों के अंदर फंसे हुए हैं, आप उनकी सहायता करें, उनको आशीष दें। और इस कर्जे के श्राप को मैं इनके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ देता हूं प्रभु। अपने स्वर्गीय भंडारों को आप इनके लिए खोल दें प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को प्रकट करें प्रभु। इनके जीवन के वो सारे पाप जो इनको उलझाते हैं, गिराते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा वो सारे पाप के बंधन जल करके भस्म हो जाने पाए प्रभु जी। आप इनको आशीष दे दें इस समय। खास तौर से प्रभु, मैं आपके दासों के लिए जो यहां पर उपस्थित हैं, इनके लिए प्रार्थना करता हूं। आपने अपने दासों को इस क्षेत्र में रखा है प्रभु जी, ताकि आपकी जीवित कलीसिया का निर्माण कर सकें, आत्माओं को बचा सकें, अंधकार में से निकाल करके उनको ज्योति की ओर लेकर के आ सकें। मैं आपके सेवकों के सेवकाई को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा के वरदान सामर्थ के साथ इनके जीवन के अंदर काम करने पाए। जैसे पतरस की परछाई के द्वारा लोग ठीक हो जाया करते थे, आपके सेवकों को उसी प्रकार से आप इस्तेमाल करें प्रभु। प्रभु जी, आप अपने सेवकों के ऊपर अपने सामर्थ को उंडेल दें। पवित्र आत्मा की अग्नि आग के लपट के रूप में इनके ऊपर उतर जाने पाए, इनमें समा जाने पाए। ये चलते फिरते पवित्र आत्मा के शोले बन जाने पाए प्रभु। इनके संपर्क में जो आए उसके अंदर भी पवित्र आत्मा की आग भड़क जाने पाए प्रभु। आपके सेवकों के जीवनों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करता हूं, इनको अच्छी हेल्थ दें, संभालें। यदि इनके शरीर में कोई भी दुर्बलता है, बीमारी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। डायबिटीज खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। गठिया खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। सांस की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। हड्डियों के दर्द खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आपके सेवकों को आप चंगाई दें प्रभु। आपके सेवकों को सामर्थ्य दें, इनकी कलीसिया के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए। इनकी कलीसियाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाने पाए प्रभु। इतना कलीसिया को बढ़ाएं, इतना इनके काम को फैलाएं कि इनके पास फुर्सत ही ना होने पाए। इनके बच्चों को आशीष दें प्रभु। इनकी पत्नी को आशीष दें।
इनके परिवारों को आशीष दें, इनके घर के भंडारों को आशीष दें। इतनी आशीषें दे दें कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाने पाए प्रभु। फाइनेंशियली अपने दासों को ब्लेस करें, स्पिरिचुअली अपने दासों को ब्लेस करें। शांति की आशीष इनके जीवनों में उतर जाने पाए। आपके सेवक विश्वास योग्यता में आपके साथ बने रहने पाए। प्रभु जी अद्भुत अनुग्रह कर दे। आपके प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके आंसुओं को आपने देखा है, इनके दिल की पुकार को आपने देखा है, इनकी आत्मा की आवाज को आपने देखा है। इस समय ये जो भी प्रार्थना अपने मन में कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर इनको इसी समय मिल जाए यीशु के नाम से। एक बहन है हमारे बीच में जिसको भयानक डायबिटीज हो रखी है। उसका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। पवित्र आत्मा ने इसी समय उस बहन को चंगाई प्रदान करती है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु। एक जवान भाई है जो व्यभिचार को कंट्रोल नहीं कर पाता है। निरंतर 24 घंटे 7 दिन हर मिनट उसके दिमाग के अंदर व्यभिचार के विचार काम करते रहते हैं। मेरे भाई, यीशु तुझे बुला रहा है उस महान सेवा के लिए जो उसने तेरे लिए ठहराई है। यीशु मसीह इस व्यभिचार की परीक्षा को तेरे पैरों तले कुचलवा देगा और यीशु मसीह तुझे उन जवानों में इस्तेमाल करने जा रहा है जो ऐसी ही लत के अंदर फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा ने तेरा नाम बताया है लेकिन बोलने के लिए मना किया है। तेरा नाम मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन तू जानता है कि मैं तेरे ही बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु जी, इस जवान के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह हो जाने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु इस जवान के जीवन के ऊपर सामर्थ के साथ उतर आए। अपनी महिमा को आप प्रकट कर दें। प्रभु जी, मैं आपके लोगों को आपके सम्मुख आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर के आता हूं। प्रभु जी, आप इनके दर्द को जानते हैं, इनकी तकलीफों से वाकिफ हैं। प्रभु, इनके दर्द और तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। प्रभु, आपके सामर्थ को आप उंडेल दें। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। आज शाम को, जो कि शाम की अंतिम सभा है, कल सुबह तो हम मिलेंगे ही, लेकिन शाम की जो आज अंतिम सभा है उसमें एक बार फिर से मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनको आप, मैं सोचता हूं कभी भी आपने उन बातों को नहीं समझा होगा। और मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि जब ये 3 दिनों की सभाएं समाप्त होंगी तो आप इतना कुछ पवित्र आत्मा के बारे में जान चुके होंगे जो शायद आपने पहले नहीं जाना होगा। तो आज शाम की सभा में आप लोग जरूर से आएं और आकर के पवित्र आत्मा के बारे में जानें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमको जीवन देता है और हमको स्वर्ग का वारिस बनाता है। थैंक यू वेरी मच।